पीएम मोदी ने मंगलवार को पीलीभीत में रैली की। ये सीट यूपी में इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहां से अभी वरुण गांधी सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया है। और इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद पीएम मोदी को यहाँ रैली करनी पड़ी। वैसे पीएम मोदी ने पीलीभीत की रैली से लखीमपुर खीरी के वोटरों को भी साधने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात, पीएम के मंच पर ना तो पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी थे और ना ही लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा टेनी। लेकिन आज हम बात वरुण गांधी की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं, आखिर क्यों पीएम मोदी की रैली से वरुण ने बनाई दूरी। पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन टिकट काटे जाने के बाद से वह गायब हैं। वह ना तो अभी तक पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंचे और ना ही चुनाव प्रचार में पहुंचे। उन्होंने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा से दूरी बनाई थी, लेकिन अब वे पीएम मोदी की रैली में भी नजर नहीं आए। पीलीभीत से वरुण गांधी 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट पार्टी ने काट दिया। नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने के बाद पहली बार पीलीभीत पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कि सभी की निगाहें पीएम मोदी पर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीलीभीत के लोग मंच पर अपने सांसद को तलाश रहे हैं। देश की नजरें भी टीवी पर पीएम की रैली में पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी को खोज रही थी, लेकिन वरुण गांधी पीएम की रैली में नहीं पहुंचे। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या वरुण गांधी टिकट कटने से नाराज हैं या फिर वो बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने पीएम की रैली से दूरी बना ली। दरअसल नाराजगी की खबरें तो बीजेपी के दूसरे नेताओं को लेकर भी चल रही हैं। बात बरेली की हो या फिर लखीमपुर खीरी की, यहाँ के लोगों में नाराजगी है। पीएम ने पीलीभीत से इन सीटों को भी साधने की कोशिश की। लखीमपुर खीरी की बात हो तो यहाँ के बीजेपी सांसद और लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी की अनुपस्थिति पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी के निर्देश पर ही उन्होंने पीएम मोदी के मंच पर जाने का कार्यक्रम रद्द किया, क्योंकि उनके बेटे पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का जो आरोप लगा है उसके दाग अभी तक धुले नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के साथ मंच पर उनकी फोटो दूसरी सीटों पर बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकती थी। बात टिकट कटने वाले सांसदों की करें तो बरेली से 9 बार के सांसद संतोष गंगवार को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, लेकिन पीएम की रैली में वो पहुंचे, मंच पर बैठे और भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जिताने की अपील भी की। वो बात अलग है कि अपील बीजेपी को जिताने की थी, बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया। असल में वो बरेली से छत्रपाल गंगवार को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। उनका केस भी वरुण गांधी जैसा ही है, लेकिन नाराजगी जताने का तरीका अलग है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मेडिकल कारणों से वरुण गांधी ने पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होने पर लोग सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी शेयर करते हुए उनसे तत्कालीन तौर पर मिलने वालों से अपनी भी जांच कराने की सलाह दी जाती है, लेकिन वरुण गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे में अब तो सवाल वरुण गांधी की बीमारी को लेकर भी उठने लगे हैं। इस बीच वरुण गांधी का सोशल मीडिया अकाउंट भी खामोश दिखाई दे रहा है। उनके एक्स अकाउंट पर बीजेपी के समर्थन में कोई भी पोस्ट नहीं दिखाई दे रही है। 28 मार्च को उन्होंने पीलीभीत के लोगों के लिए एक भावुक पत्र लिखा था। उसके बाद से उन्होंने कोई और पोस्ट नहीं लिखी। इस बीच वरुण गांधी को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है। दावा किया जा रहा है कि उनकी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात चल रही है, इसीलिए वो बीजेपी के समर्थन में खुलकर नहीं आए हैं। वरुण के बीजेपी छोड़ने की संभावनाएं अभी भी उनके समर्थकों को दिखाई दे रही हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी वरुण को लेकर चर्चा चल रही है। अमेठी सीट को लेकर अभी तक पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाई है। वरुण गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता यहां राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। राहुल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी तक अमेठी सीट को लेकर कोई फैसला नहीं किया
है। वैसे संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि पार्टी राहुल गांधी को ही इस सीट पर उतार सकती है और इसी के कारण वरुण गांधी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, यानी गेंद पूरी तरह से अब राहुल गांधी के पाले में है। वरुण गांधी बीजेपी छोड़ते हैं या फिर पार्टी में ही बने रहते हैं, इस पर जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। वैसे पहले वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिए थे, तैयारी पूरी थी, संकेत साफ थे कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से संकेत दिए गए थे कि अगर वरुण बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उनका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने सुल्तानपुर सीट से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को टिकट देकर वरुण के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया। साफ था कि अगर वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करते हैं तो मेनका गांधी का टिकट भी संकट में फंस जाता। बीजेपी मेनका का टिकट काट सकती थी, ऐसे में वरुण कोई फैसला नहीं कर पाए और पीलीभीत सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख बीत गई। इसके बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को एक पत्र लिखा था जिसमें खुद को यहाँ का बेटा बताया था। लोगों को भावुक करने वाले इस खत का असर पीलीभीत के लोगों पर दिखाई भी दिया और इसी के चलते अब बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद यहां मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। वरुण ने अभी तक जितिन प्रसाद के समर्थन में कोई अपील नहीं की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वरुण गांधी की नाराजगी अभी तक कम नहीं हुई है और ये नाराजगी बगावत की तरफ भी मुड़ सकती है। संकेत तो ऐसे मिल रहे हैं कि फिलहाल तो उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद हर बार एक ही बयान दे रहे हैं कि वरुण गांधी उनके साथ हैं, लेकिन सिर्फ जितिन प्रसाद के बयानों में वरुण उनके साथ हैं। अब तक ना तो कहीं साथ दिखाई दिए और ना ही वरुण की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया है। वरुण की खामोशी अब बीजेपी को परेशान करने लगी है, यहां तक कि सुल्तानपुर सीट पर अभी तक उन्होंने अपनी मां के समर्थन में भी प्रचार शुरू नहीं किया है और ना ही कोई पोस्ट किया है। मेनका गांधी ने पहले ही दावा किया था कि वरुण 4-5 मार्च से सुल्तानपुर में डेरा डाल देंगे, लेकिन अब मेनका भी इसे लेकर चुप्पी साध चुकी हैं। वो अपने बेटे की तारीफ तो करती हैं, लेकिन वो बीजेपी का प्रचार करेगा इस पर खामोश है। साफ है, वरुण गांधी अगर बीजेपी के समर्थन में प्रचार नहीं करते हैं तो पीलीभीत सहित दर्जन भर सीटों पर उनके समर्थकों को साफ साफ मैसेज पहुंच जाएगा कि उन्हें किसके पक्ष में जाना है। जाहिर सी बात है कि अगर वरुण बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो समर्थक भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब इंतजार वरुण का है, वो बीजेपी में रहकर हाईकमान के फैसले का विरोध करते हैं या फिर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं। लेकिन ये तो साफ हो गया कि उनकी नाराजगी बीजेपी हाईकमान को लेकर बढ़ती ही जा रही है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।